हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्ष इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एकेडमी। तो हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर रहे थे अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर हमने डिस्कस किया था। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड। ओके, डिफरेंट लोड्स होते हैं हमारे, आर लोड, आर एल लोड, आर लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, आर ई लोड, आर एल ई लोड। तो हम फर्स्ट टाइप ऑफ लोड विच इज रेजिस्टिव लोड इज डिस्कस नाउ। टुडे आई विल डिस्कस RL load. Okay, what I am discuss? Single phase half wave uncontrolled rectifier with RL load. Okay, तो जिसने भी हमारी आर लोड वाली क्लास नहीं देखी है, पहले वो प्रीवियस क्लास आर लोड वाली देख ले, तो उसको आर एल लोड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो हमने क्या बोला? सिंगल फेस हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ओके, वह डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। यहाँ पे क्या है? अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डायोड। ओके, अगर कंट्रोल्ड होता तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं? थायरिस्टर, बट यहाँ पे अनकंट्रोल्ड है इसलिए हम क्या यूज करते हैं? डायोड का यूज करते हैं। ओके, तो ये हमने सप्लाई ली वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? डायोड। और हमारा लोड कौन सा है? आर एल लोड। ओके, ये हमारा डायोड है, दैट इज लोड आर एल लोड। इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वी नॉट एंड करंट इज आई नॉट। सप्लाई क्या है हमारी? वी एम साइन ओमेगा टी। एसी हम देंगे, आउटपुट में हमें क्या चाहिए है? डीसी। ओके, तो हमने आपको बताया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होते हैं? हमारे जो लोड होते हैं वो मोस्टली इंडक्टिव लोड होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाते हैं? दो टाइप के हमारे टेस्ट होते हैं, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट और एक ओपन सर्किट टेस्ट। तो हम हमेशा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट लगा के चलते हैं और हम देखते हैं कि डायोड के अक्रॉस अगर करंट हमारा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या है? डायोड ऑन है। और अगर डायोड के अक्रॉस अगर करंट नेगेटिव है तो डायोड क्या माना जाएगा? ऑफ माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करके चलते हैं? एज्यूम शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट एज्यूम करके चलते हैं। ओके, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या होता है हमारा? अगर इफ आई, इसके अक्रॉस जो करंट है, सपोज हमने मान लिया आई ए है, ठीक है, इफ आई ए ग्रेटर देन जीरो, अगर हमारा करंट क्या है डायोड के अक्रॉस? पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? डायोड क्या है? ऑन है। ओके, और अगर आई ए लेस देन जीरो तो डायोड क्या होगा? ऑफ। ओके, मतलब अगर करंट हमारा ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, इसका मतलब क्या है? हमने जो एजम्पशन माना है वो क्या है हमारा? सही है। और अगर करंट उसके डायोड के अक्रॉस नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है? हमने जो एजम्पशन माना है कि डायोड क्या है? ऑन, वह क्या है हमारा? गलत है। डायोड क्या होगा हमारा? ऑफ होगा। ओके, अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पे देखें, यहाँ पे क्या हमारा? इंडक्टर लगा हुआ है हमारा। ठीक है, अगर हम देखें ये जो है वी एम साइन ओमेगा टी, वो कैसा होगा हमारा? ऐसा होगा हमारा। एसी साइकिल हमारा। अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पर देखें, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और ये क्या हमारी? नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, एट ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पे हमारा डायोड क्या होगा? ऑन होगा। देखो कैसे है ये हमारा वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे डायोड, यहाँ पे क्या लग रहा है? प्लस और ये माइनस। ओके, हमने यहाँ पे देखा है कि हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है हमारा? शॉर्ट सर्किट है। यहाँ पे आर लोड है और ये हमारा क्या है? आर एल लोड है। ये इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा हमारा? वी नॉट है हमारा। ओके, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम मान के चल रहे हैं कि डायोड क्या है हमारा? ऑन है। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड हमारा क्या है? ऑन है, तो आई जो होगा हमारा वो क्या होगा हमारा? आई इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी बाई आर नहीं होगा। ओके, केवल आर लोड था तो क्या हो जाएगा? जो वोल्टेज ये है वही वोल्टेज यहाँ पे आएगा। अगर डायोड ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज वी नॉट क्या होगा? वी एस के बराबर होगा। इसके अक्रॉस अगर हमें करंट निकालना है आई नॉट, तो क्या होगा? वी एस बाई आर हो जाएगा। अगर हमारा केवल आर लोड है तब, ओनली आर लोड। बट यहाँ पे लोड क्या है? आर एल लोड है, तो आई जो है वो वी एम साइन ओमेगा टी बाई आर नहीं होगा। आपने नेटवर्क एनालिसिस में एसी ट्रांजिएंट पढ़ा होगा, उसके थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा? करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि हमारी करंट की वैल्यू, ये हम सिर्फ इसी में बताएंगे। इसके बाद हम जो आर एल ई लोड पढ़ेंगे या कुछ भी है उसमें आपको अपने आप समझ में आ जाएगा।
कि अगर हमारा एल लोड है तो उससे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, हम यहाँ पे करंट जो है ये आई नॉट करंट है, उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, बी ड्राइव करंट बाय यूजिंग एसी ट्रांजिएंट। जो हमारा एसी ट्रांजिएंट है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, करंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, आई ऑफ टी क्या होता है हमारा, आई ऑफ टी अगर आप ट्रांजिएंट वैल्यू ऑफ करंट निकालो तो वो क्या होता है हमारा, सी ई टू दी पावर माइनस टी वाई टाउ प्लस वी एम वाई जेड मोड जेड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। ओके, ये मैंने वैल्यू डायरेक्ट लिखी है क्योंकि टोटल वैल्यू जो होती है वो उसमें क्या होता है, ट्रांजिएंट वैल्यू भी होती है प्लस क्या होता है हमारा स्टेडी स्टेट वैल्यू होती है। ओके, यही होता है टोटल जो करंट है हमारा, उसमें क्या होगा, ट्रांजिएंट कंपोनेंट होंगे क्योंकि जो करंट है वो हमारा कुछ ऐसे चलेगा। ठीक है, चार्ज हो रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें ट्रांजिएंट वैल्यू भी होगी और जो हमारी स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो भी होगी। तो आई ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, सी ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस वी एम बाई मोड जेड साइन ओमेगा टी माइनस 5। ओके, ये हो गई ट्रांजिएंट वैल्यू और वो क्या है हमारी स्टेडी स्टेट वैल्यू। अगर हम देखें एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है, ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे हम देखें जब डायोड क्या होगा, ऑन, व्हेन डायोड ऑन, तो जब हमारा डायोड ऑन होगा तो आई ऑफ 0 माइनस और आई ऑफ 0 प्लस क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि तुरंत क्या होता है हमारा करंट क्या होता है, चेंज नहीं होता है ड्यू टू इंडक्टर। ये सारी चीजें आपने सर्किट में पढ़ी होगी, मैं ये मान के चलती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बस मैं खाली इतना बता रही हूँ कि कहाँ हमारा किस पॉइंट तक हमारा क्या होगा, इंडक्टर जो होगा वो चार्ज होगा और किस पॉइंट के बाद इंडक्टर डिस्चार्ज होने लगेगा, मैं यहाँ पे वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारा जो हमने आपको बता इनिशियल करंट जो होता है आई ऑफ 0 माइनस और आई ऑफ 0 प्लस क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि एट इंस्टेंट क्या होता है, करंट चेंज हमारा नहीं होता है। ठीक है, इंडक्टर के कारण आई ऑफ 0 माइनस और आई ऑफ 0 प्लस जो है वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे मोड जेड की बात करें तो मोड जेड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। फाई अगर निकाले तो क्या होगा, टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ओके, तो हमने बोला है कि अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे बात करें, ठीक है, मतलब आई ऑफ 0 माइनस और आई ऑफ 0 प्लस ये क्या होगा हमारा, 0 होगा हमारा। तो अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं तो हमारा करंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एट इंस्टेंट करंट हमारा क्या होगा, इंक्रीज तो होगा नहीं। तो हम बात करें अगर एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे, तो आई ऑफ टी क्या होगा, 0 ई टू दी पावर माइनस ओमेगा टी इक्वल टू 0 टी बाई टाउ प्लस वी एम बाई मोड जेड साइन 0 माइनस 5। ओके, ये हमारा ऐसे ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस वी एम बाई मोड जेड साइन ऑफ माइनस थीटा, क्या होता है हमारा, साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से ये हमारा हट जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस में। ओके, इतना आपको समझ में आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉरी सी भी है, सी की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इस साइड लाएंगे अगर तो क्या होगा, माइनस सी ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ इक्वल टू वी एम बाई मोड जेड साइन ऑफ 5। ओके, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वी एम बाई मोड जेड साइन 5 ई टू दी पावर टी बाई टाउ। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा, अच्छा सॉरी साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये साइड आया, ये माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, सी इक्वल टू वी एम बाई मोड जेड साइन 5 ई टू दी पावर टी बाई टाउ। टी क्या है हमारा, ओमेगा टी इक्वल टू 0 है, तो टी इक्वल टू भी क्या होगा, 0, ई की पावर 0 क्या होता है, 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, तो सी इक्वल टू वी एम बाई मोड जेड साइन ऑफ 5। ओके, ये हमने सी की वैल्यू निकाली विथ इनिशियल कंडीशन। तो अगर हम टोटल आई ऑफ टी निकालें तो क्या होगा हमारा, अगर हम
आई ऑफ टी इक्वल टू क्या था, सी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस वी एम बाई मोड जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यही था। सी की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो क्या होगा, वी एम बाई मोड जेड साइन फाइव ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस वी एम बाई मोड जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, ये हो गया हमारा क्या, आई ऑफ टी, मतलब टोटल जो करंट होगा वो हमारा ये होगा, हमारा करंट की वैल्यू हमारी ये होगी। तो जो हमारा करंट है, ओके, हमने क्या बोला कि अगर हमारा इंडक्टर आ जाता है तो डायरेक्ट हम आई क्या है, वी बाई आर नहीं लिख सकते हैं, इंडक्टर के कारण करंट की वैल्यू कुछ और होगी। ये हमने ट्रांजिएंट के थ्रू देखा, एसी ट्रांजिएंट के थ्रू, कि टोटल वैल्यू ऑफ करंट वो क्या होगी, ट्रांजिएंट प्लस हमारी स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो हमारा जो बीटा होता है एक्सटेंशन एंगल, एक्सटेंशन एंगल क्या एंगल था, वह एंगल जिस एंगल पे हमारा करंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो जो एक्सटेंशन एंगल होता है वो क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। बीटा आर प्लस एल जो होता है वो ग्रेटर देन होता है बीटा आर। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन एंगल क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, तो अगर हम बोले एट ओमेगा टी इक्वल टू बीटा, ठीक है, ओमेगा टी इक्वल टू बीटा मतलब एक्सटेंशन एंगल पे अगर ओमेगा टी इक्वल टू बीटा पे हम देखें, हम क्या बोलते हैं कि करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। हमने यही बताया ना कि एक्सटेंशन एंगल क्या होता है, वह एंगल जहां पे करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ओके, तो अगर हम टी इक्वल टू क्या रखें, बीटा बाई ओमेगा, तो आई टी क्या है हमारा, बीटा बाई ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम बाई मोड जेड साइन फाइव ई टू द पावर माइनस बीटा बाई ओमेगा टाउ प्लस वी एम बाई मोड जेड बीटा माइनस फाइव। ओके, तो हमारा जो करंट है वो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू है वो हमें क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वी सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड बीटा, मतलब बीटा हमारा डायरेक्ट नहीं आएगा, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा बीटा निकालने के लिए। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे हमारा करंट क्या होगा, आई बीटा बाई फाइव पे करंट होगा जीरो, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तब जाके हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे, डायरेक्टली हमारी बीटा की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, मतलब किस वैल्यू पे, हमने बोला बीटा क्या है, एक्सटेंशन एंगल है, वह एंगल जहां पे करंट क्या हो जाता है, जीरो। तो बीटा की वैल्यू हम न्यूमेरिकल मेथड के थ्रू निकालेंगे, डायरेक्ट हम बीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, देखो हमारा जो करंट है वो हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, धीरे 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 क्या हो रहा है, हमारा करंट रिड्यूस हो रहा है, ये इस तरीके से कुछ बनता है हमारा एसी ट्रांजिएंट। तो ये वाली जो वैल्यू होती है जहां तक हमारा करंट चार्ज होता है, ये क्या होता है हमारा पाई बाई टू प्लस फाइव, मतलब पाई बाई टू से थोड़ा एंगल ज्यादा तक हमारा क्या होता है, इंडक्टर चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो इंडक्टर है वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ये सारी चीज जो है वो किसके कारण आ रही है, इंडक्टर के कारण आ रही है, क्योंकि इंडक्टर जो होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, एनर्जी को, करंट को, मतलब इसको क्या, ये क्या करता है, चार्ज करता है और फिर क्या करता है, इसको डिस्चार्ज होता है। ये अपने अपना अंदर एनर्जी को नहीं रखता, कोई ना कोई पाथ ढूंढता है जिसके थ्रू ये क्या कर सके, अपने आप को डिस्चार्ज कर सके, अदरवाइज इंडक्टर क्या हो जाता है, हमारा जल जाता है हमारा। ठीक है, तो यहां तक ये चार्ज होगा, फिर यहां से ये क्या होता है, हमारा डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक्सटेंशन एंगल। ठीक है, तो ये हम बताना चाहें कि ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, हमारा पाई बाई टू प्लस फाइव, जहां तक हमारा इंडक्टर क्या होगा, चार्ज होगा, फिर हमारा इंडक्टर क्या होता है, हमारा डिस्चार्ज होने लगता है। ठीक है, तो आपको हम बस ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपको यहाँ पे एक चीज बस याद रखनी है कि जहां भी हमारा क्या हो जाए, इंडक्टर आ जाए। ठीक है, अब हम, ये हमारा सिस्टम है, हमने बोला जब क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल
डायोड क्या है, ऑन है, डायोड ऑन है, सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, आर एल, ये है वी एम साइन ओमेगा टी, दैट इज वी नॉट। इस केस में वी नॉट इक्वल टू क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा, अभी हमने निकाला। आई नॉट हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि वी नॉट बाय आर होगा हमारा। आई नॉट क्या होगा यहाँ पे, आर आई नॉट प्लस एल डी आई बाई डी टी, ओके, ना कि वी नॉट बाई आर। ओके, तो ये वाली वैल्यू अभी हमने आई ऑफ टी आपको पता ही क्या होगी, सी टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस वी एम बाई मोड साइन ओमेगा टी माइनस 5। ओके, मतलब तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा। तो जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये इंडक्टर क्या होगा हमारा, चार्ज होगा, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर क्या होता है हमारा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज होता है, मतलब जब फॉरवर्ड वाइज होता है सिस्टम, और जब रिवर्स वाइज होता है तो ये क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से हमारा चार्ज होगा, एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, जब हमारी क्या होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। ठीक है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो उस टाइम पे डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, इंडक्टर हमारा, डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। डायोड तो ऑफ हो गया, ये आर है, ये एल है, ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, ये प्लस माइनस वी नॉट। तो अब आउटपुट वोल्टेज क्या है, 0 है। ओके, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। वी नॉट क्या होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए। तो क्या हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इंडक्टर में हमारा क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो इंडक्टर इसको क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। मतलब इंडक्टर क्या करेगा, जब डिस्चार्ज करता है तो वो अपनी पोलैरिटी को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। अगर आर लोड था तो सिंपल वी नॉट क्या हो जाता, 0। बट ड्यू टू इंडक्टर, इंडक्टर में क्या होता है, प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है, फिर वो उसको क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। तो जब चार्ज हो रहा था तो उसके कैसे थे पोलैरिटी, प्लस और माइनस। जब डिस्चार्ज होगा तो वो पोलैरिटी रिवर्स कर लेता है, तो अब ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ये भले हमारा नेगेटिव है, बट ये जो इंडक्टर है, जितना इसमें एनर्जी चार्ज होगी उतनी देर के लिए क्या करेगा, डायोड को ऑन करके रखेगा। ठीक है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा, ये डायोड क्या होगा हमारा, ऑन होगा। तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, जितना इंडक्टर की एनर्जी है। जब तक इंडक्टर क्या होता है हमारा, डिस्चार्ज नहीं हो जाता है हमारा, तब तक डायोड क्या रहेगा हमारा, ऑन रहेगा। मतलब जितना हमारा वी एम साइन ओमेगा टी है रिवर्स का, उतना ही आएगा। कब तक, जब तक इंडक्टर डिस्चार्ज नहीं हो जाता। मतलब बीटा एंगल तक क्या होगा, हमें रिवर्स का वी नॉट इक्वल टू माइनस वी एम साइन ओमेगा टी मिलेगा। क्योंकि अब यहाँ पे तो क्या लगा हुआ है, माइनस और प्लस, यही लगा है ना, ये ऑन हो गया मतलब शॉर्ट है। तो अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस वी एम साइन ओमेगा टी प्लस वी नॉट इक्वल टू, ये प्लस और माइनस है, माइनस वी नॉट इक्वल टू 0, तो वी नॉट इक्वल टू क्या होगा, माइनस वी एम साइन ओमेगा टी। तो अब हमें क्या मिलेगा, वी नॉट इक्वल टू माइनस वी एम साइन ओमेगा टी। कब तक, जब तक इंडक्टर क्या होता है हमारा, डिस्चार्ज नहीं हो जाता। जैसे ही इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा, इंडक्टर अब डिस्चार्ज हो गया, उसने पूरी एनर्जी डिस्चार्ज कर दी, ये डायोड को क्या कर देगा, ओपन सर्किट कर देगा। अब जो वी नॉट है वो 0 हो जाएगा, करंट भी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ओके, वेव फॉर्म से हम देखते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए, ये हम वेव फॉर्म के थ्रू देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ओमेगा टी हमने क्या लिया है, सोर्स वोल्टेज Vs, क्या है, Vm साइन ओमेगा टी। ओके, ये है पाई 2 पाई। ओके, ये हमारा सोर्स वोल्टेज Vs, Vm साइन ओमेगा टी। फर्स्ट केस, जब डायोड क्या है, ऑन है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या है हमारा, ऑन। ठीक है, तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट, वो क्या मिलेगा, सेम इसके जैसा मिलेगा वी नॉट। ठीक है, बट जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है
तो हमारा अगर आर लोड है तो हमारा डायोड मतलब ये क्या हो जाना चाहिए, ऑफ, और आउटपुट वोल्टेज क्या आना चाहिए, 0. बट ड्यू टू इंडक्टर रिलीज देयर एनर्जी एंड इट ऑन कंडक्ट्स डायोड कंटिन्यू अंटिल इंडक्टर करंट रीचेस 0. ओके, जब तक इंडक्टर का करंट 0 नहीं पहुंचेगा तब तक कि डायोड को क्या करेगा, ऑन करके रखेगा. डायोड को ऑन करके रखेगा तो आउटपुट में हमें क्या होगा, इनपुट का वोल्टेज ही दिखेगा. तो कब तक, सपोज हमने ये माना है ये है एंगल हमारा बीटा एक्सटेंशन एंगल, तो यहां तक हमें सेम वेव फॉर्म मिलेगी जो इनपुट की है. इनपुट की वेव फॉर्म क्या है, ये आ रही है ना, तो सेम वेव फॉर्म ये मिलेगी. इसके बाद बीटा के बाद अब करंट क्या हो जाता है, 0. तो अब ये क्या हो जाएगा, डायोड ऑफ हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, 0. फिर नेक्स्ट साइकिल आएगी, फिर हमें क्या मिलेगा, ये इस तरीके से, फिर ये सेम हमारी क्या होगी, रिपीट होती रहेगी. ओके, करंट की बात करें आई नॉट, तो हमने अभी क्या बताया था, आपको पूरा शो किया था, किस लिए, बस इतना बताने के लिए कि इंडक्टर जो है वो π/2 + φ एंगल तक क्या होता है, चार्ज होता है. उसके बाद क्या होता है, हमारा डिस्चार्ज होता है. ओके, φ से लेके हमारा बीटा तक क्या होता है, डिस्चार्ज होता है. तो सपोज ये एंगल क्या होगा, π/2, तो π/2 + φ समथिंग, ये यहां तक इंडक्टर क्या होगा, चार्ज होगा. इसके बाद इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा. ठीक है, ये वाला एंगल है π/2 + φ. तो यहां से यहां तक इंडक्टर क्या होता है, चार्ज होता है. उसके बाद इंडक्टर क्या होता है, डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है. तो यहां से यहां तक डिस्चार्ज होगा बीटी तक, फिर करंट क्या हो जाएगा, 0. फिर हमारा क्या होगा, इंडक्टर चार्ज होगा, फिर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा. तो कुछ इस तरीके से हमारी क्या होगी, वेवफॉर्म बनेगी. ओके, इसके बाद हम क्या देखेंगे, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज VD. ओके, तो जब डायोड ऑन है, डायोड कहां से कहां तक ऑन है, यहां से यहां तक डायोड क्या है, ऑन है. तो जहां डायोड ऑन है मतलब उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0, क्योंकि डायोड ऑन है मतलब शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज 0. तो जहां डायोड ऑन है वहां वोल्टेज 0. जहां डायोड ऑफ है उस वहां वोल्टेज क्या आएगा, जो सप्लाई का वोल्टेज है सेम एस. तो जहां डायोड ऑफ है वहां वोल्टेज क्या आ जाएगा, सप्लाई के अक्रॉस. फिर डायोड ऑन है तो यहां से यहां तक डायोड क्या है, ऑफ. यहां पे डायोड क्या है हमारा, ऑन. ओके, तो इस तरीके से हमारी वेवफॉर्म बनेगी. तो आपको समझ में आया, जब डायोड ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज. ठीक है, जब डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण डायोड तो ऑफ हो जाएगा, बट इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर के कारण हमारा क्या होगा, डायोड ऑफ नहीं हो पाएगा. इंडक्टर अपनी एनर्जी के थ्रू डायोड को क्या करेगा, कुछ देर के लिए ऑन करके रखेगा. फिर जब इंडक्टर की एनर्जी 0 हो जाएगी, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस करंट 0 हो जाएगा, तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और वेवफॉर्म हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी. ओके, तो यहां पे हमने क्या देखे हैं, हम अपने टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं. पहला क्या है, बीटा एक्सटेंशन एंगल. एक्सटेंशन एंगल क्या होगा हमारा, बीटा की अगर हम बात करें, बीटा क्या है हमारा, एक्सटेंशन एंगल है. ये हमें न्यूमेरिकली निकालना पड़ेगा. ओके, हमने अभी फॉर्मूला बताया था, उससे हम निकाल पाएंगे कंप्यूटेड न्यूमेरिकली. कंडक्शन एंगल की अगर हम बात करते हैं, कंडक्शन एंगल क्या होता है, वह एंगल जितनी देर तक हमारी डिवाइस क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है. तो डायोड कितनी देर के लिए ऑन है, बीटा तक, तो गामा क्या हो जाएगा, बीटा के बराबर. कंडक्शन एंगल और एक्सटेंशन एंगल क्या होंगे, सेम. PIV क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज. तो हमने आपको बताया था कि जब हमारा डिवाइस क्या हो, रिवर्स वाइस हो, उस टाइम पे नेगेटिव पीक वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, PIV. तो यहाँ पे क्या है, डायोड रिवर्स वाइस है, यहाँ पे नेगेटिव पीक वोल्टेज कितना है, VM. तो PIV क्या होगा हमारा, VM. ओके, मैं आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में बता रही हूं इसलिए कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि किस लोड का क्या काम होता है, वो कैसे वर्क करता है, ताकि आगे हम सीधे बोलें आर लोड तो आप समझ जाइए, RL लोड है तो हमारा करंट कहाँ तक जाना चाहिए, RLE लोड है तो कहाँ जाना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम पावर फ्लो की बात करें, यहाँ पे पावर फ्लो, ठीक है, अगर हम पावर फ्लो की बात करते हैं तो हमारे 3 केस होंगे. पहला, हम जनरली जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं,
जनरली we can say power flow from source to load। जनरली हम यही बोलते हैं कि पावर कहां से कहां फ्लो होता है, सोर्स से लोड की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। अगर इफ P इक्वल टू क्या है, वी नॉट आई नॉट ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अगर वी नॉट आई नॉट ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है, पावर कहां है, सोर्स टू लोड फ्लो हो रहा है, मतलब सोर्स से लोड क्या हो, पावर जा रहा है। अगर P इक्वल टू वी नॉट आई नॉट है, दैट इज लेस देन जीरो, देन वी कैन से पावर क्या है, लोड से सोर्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 3 केस बने थे। केस फर्स्ट, ठीक है, देखते जाइएगा, हमने जो बनाया है डायग्राम उसके हिसाब से आप देखते जाइएगा। पहला क्या है, 0 से ओमेगा टी से लेके π/2 + 5। ओके, अगर हम यहां देखेंगे तो वोल्टेज हमारा क्या था, ग्रेटर देन जीरो, करंट भी ग्रेटर देन जीरो। करंट क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था, इंडक्टर चार्ज हो रहा था, करंट तो ग्रेटर देन जीरो ही था, तो P भी क्या था हमारा, ग्रेटर देन जीरो। ओके, यहां पे I नॉट क्या था हमारा, इज इंक्रीजिंग। I नॉट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इसका मतलब क्या है, सोर्स डिलीवर्स पावर टू लोड, ठीक है। सोर्स क्या कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है किसको, लोड को, और इंडक्टर क्या हो रहा है, चार्ज, एंड इंडक्टर चार्ज, ठीक है। तो पहला क्या था, जो वेवफॉर्म बनी है उसको आप देखते जाइए, मैंने यहाँ रब कर दी है, थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है इसलिए। तो पहला केस क्या था, हमने बोला था π/2 + 5 तक इंडक्टर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। उस टाइम पे आप देखिए वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, मतलब पावर पॉजिटिव है, मतलब पावर डिलीवर हो रहा है सोर्स से लोड की तरफ, ठीक है। और इंडक्टर क्या हो रहा है, उस टाइम पे चार्ज हो रहा है, ठीक। दूसरा केस अगर हम देखें तो क्या आएगा, π/2 + 5 से लेके हमारा पाई तक। ओके, केस 2 अगर हम देखें तो π/2 + 5 से लेके किसके बीच में आएगा, पाई तक। इस केस में हमारा क्या हो रहा है, हमारा वी नॉट बड़ा है, करंट भी क्या है, बड़ा है, पावर भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, क्योंकि पावर क्या होता है, वी नॉट आई नॉट। ओके, तो इस टाइम पे भी क्या हो रहा है, हमारा सोर्स डिलीवर कर रहा है हमारा पावर को, सोर्स डिलीवर्स पावर, ठीक है, सोर्स डिलीवर पावर, बट आई नॉट इज रिड्यूसिंग, आई नॉट इज रिड्यूसिंग, ठीक है। इट मीन्स इंडक्टर क्या हो रहा है, एल डिस्चार्ज, ठीक है। सोर्स डिलीवर कर रहा है, अभी भी पावर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब सोर्स डिलीवर कर रहा है पावर को, बट इंडक्टर क्या हो रहा है हमारा, डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब सोर्स एंड लोड डिलीवर कर रहे हैं दोनों ही, बोथ सोर्स एंड लोड डिलीवर्स पावर टू आर, ठीक है। वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट हमारा पॉजिटिव है, लेकिन करंट क्या है, डिक्रीजिंग है, करंट डिस्चार्ज होने लगा है। इसका मतलब क्या है, जो करंट है वो क्या हो रहा है, और सोर्स दोनों मिलके पावर डिलीवर कर रहे हैं किसको, रेजिस्टेंस को, ठीक है। थर्ड केस क्या है, ओमेगा टी पाई से लेके बीटा के बीच में, क्या है, पाई से लेके बीटा के बीच में, ठीक है। अगर हम पाई से बीटा के बीच में देखेंगे तो वोल्टेज क्या हो गया है, नेगेटिव, करंट क्या है, पॉजिटिव, पी क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि पी क्या है, वी नॉट आई नॉट। तो अब क्या हो गया हमारा, लोड डिलीवर कर रहा है, लोड डिलीवर पावर टू सोर्स एंड आर, ठीक है, लोड डिलीवर कर रहा है। मतलब पहले केस में क्या था, π/2 + 5 तक इंडक्टर चार्ज हो रहा था, मतलब सोर्स डिलीवर कर रहा था पावर लोड को, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब इंडक्टर और सोर्स दोनों पावर डिलीवर कर रहे हैं किसको, रेजिस्टेंस को। फिर क्या हो रहा है, पावर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या है, लोड डिलीवर कर रहा है पावर किसको, हमारा सोर्स को भी और रेजिस्टेंस को भी, दोनों को एक साथ, ठीक है।
तो ये हमारे 3 केस यहाँ पे बनते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी हमारा इंडक्टर आ जाता है वहाँ पे हमारा करंट जो होता है वो हमारा तुरंत जीरो नहीं होता, अगर हमारा डायोड रिवर्स वाइज हो जाए तो भी, क्योंकि इंडक्टर एनर्जी को चार्ज करेगा तो वो उसको डिस्चार्ज करके रहेगा। जब तक डिस्चार्ज नहीं होगा वो कोई ना कोई पाथ ढूंढेगा और उसको डिस्चार्ज करके रहेगा। जब हमारा इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा तभी करंट जीरो होगा और डायोड क्या होगा, ऑफ होगा, वरना वो इंडक्टर की एनर्जी से क्या रहेगा, फॉरवर्ड वाइज रहेगा। ओके, अब हम यहाँ पे निकालते हैं एवरेज वोल्टेज वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई। एक साइकिल का होता है, हमने आपको बताया ये वेव फॉर्म बनी है हमारी, एक साइकिल कितने की होती है, 2 पाई की। आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिल रहा था, यहां से लेके यहां तक, ये कुछ ऐसा मिल रहा था ना। बीटा पे जाके ये क्या हो रहा था हमारा, 0। फिर ये हमारा 2 पाई के बाद सेम साइकिल रिपीट होगी, तो क्या होगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से बीटा Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके, तो क्या हो जाएगा, Vm/2 पाई साइन बीटा का क्या हो जाएगा, कॉस बीटा 0, तो माइनस Vm/2 पाई कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है, 1, तो Vm/2 पाई कॉस बीटा माइनस 1, इसको अंदर ले लेंगे, Vm/2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, V0 इक्वल टू Vm/2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा। ओके, ये क्या हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज। अगर हम आरएमएस वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा, V0 RMS, तो V0 RMS क्या होगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से बीटा Vm साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी अंडर रूट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट, Vm का स्क्वायर बाहर ले लेंगे, हमने आपको पहले भी बताया था, cos 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ओके, तो साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में निकालेंगे तो इस साइड ले आएंगे 2 साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2a/2 साइन स्क्वायर ए की जगह ओमेगा टी रखें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी/2। ओके, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम रखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी/2 इंटीग्रेशन 0 से बीटा डी ओमेगा टी। ओके, ये आप बार बार करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि हमें क्या रखना है। यहाँ पे ये 2 हमारा क्या है, तो ये हमारा 1/Vm/2 रूट पाई, हम क्या करेंगे, इससे बाहर ले लेंगे, ये Vm का स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा, Vm बचा, 2 का स्क्वायर है, बाहर लेंगे तो 2 रूट पाई, अंडर रूट क्या बचा, 1 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा टी, लिमिट 0 से बीटा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी/2, लिमिट लेंगे 0 से बीटा। ओके, क्या हो जाएगा, Vm/2 रूट पाई अंडर रूट बीटा माइनस 0 माइनस 1/2 साइन 2 बीटा माइनस साइन ऑफ 0। ओके, इसको और सॉल्व करेंगे, VOR इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm/2 रूट पाई अंडर रूट बीटा माइनस 1/2 साइन 2 बीटा, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। तो ये सारे हमारे टर्म्स फाइंड करने आते हैं, एवरेज वोल्टेज क्या होगा, आरएमएस वोल्टेज क्या होगा हमारा, ठीक है। एवरेज करंट क्या होगा, एवरेज करंट I0, ठीक है। जब हम एवरेज करंट I0 निकालते हैं और डीसी कंपोनेंट निकालते हैं तो जो हमारा इंडक्टर है इसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। इंडक्टर अगर शॉर्ट हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, केवल आर लोड, तो I0 क्या हो जाएगा, V0 एवरेज बाई
आर, ठीक है। मतलब जब अपन क्या करते हैं, एवरेज करंट निकालते हैं, जब डीसी कंपोनेंट निकालते हैं तो उस टाइम पे इंडक्टर क्या हो जाता है, शॉर्ट, कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन, ठीक है। बट हम जब आरएमएस वैल्यू निकालेंगे आई नॉट आरएमएस, तो हमारा वी नॉट आरएमएस बाई आर नहीं होगा, ठीक है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटेड करना पड़ेगा। आरएमएस में क्या होता है, हमारा हार्मोनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कैन, ठीक है, डायरेक्टली कंप्यूटेड हम नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारा ईटा इफिशिएंसी हो गया, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया, हमारा इनपुट पावर फैक्टर हो गया, ये सब भी हम क्या कर सकते हैं, आर ऑल्सो नॉट कंप्यूटेड डायरेक्टली, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पूछी भी नहीं जाती हैं हमारी, क्योंकि यहाँ पे हमें एसी कंपोनेंट निकालना फिर करेगा, तो हमारी यही बस चीजें पूछी जाती हैं, उसके अलावा हमारी सारी कोई भी चीजें नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो यहाँ पे हमें याद क्या रखना है कि बीटा जो है हमारा एक्सटेंशन एंगल, वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, पाई से, क्योंकि यही चीज यहाँ पे क्या हुई है, डिफरेंट हुई है। बीटा जो होता है वो क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन पाई होता है, और इसके कारण ड्यू टू इंडक्टर के कारण आई नॉट आर एम एस डज नॉट इक्वल टू वी नॉट आर एम एस बाई आर। इसको क्या करना पड़ेगा, बीटा को हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटेड करना पड़ेगा, न्यूमेरिकली बीटा निकालना पड़ेगा, फिर हम कोई भी चीज निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपने इंडक्टर की प्रॉपर्टी देखी कि इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होता है, इंडक्टर क्या करता है, π/2 + 5 तक क्या करता है, चार्ज करता है, उसके बाद क्या करता है, एनर्जी को डिस्चार्ज करता है। तो उस कारण से 3 केस बन जाते हैं। पहला एनर्जी ट्रांसफर होता है सोर्स टू लोड, फिर सोर्स टू क्या होगा हमारा, मतलब पहला जाएगा सोर्स टू लोड जिसमें केवल आर को जाएगा, फिर जाता है हमारा सोर्स टू लोड, मतलब तो हमारा इंडक्टर और उसको जाए, उसके बाद हमारा केवल हमारा रेजिस्टिव लोड जो कि लोड देगा सोर्स को भी और आर को भी, ठीक है। तो इसके कारण हमारा बीटा आता है, मतलब जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आर के केस में 0 हो जा रहा था पाई पे ही, जैसे ही हमारा डायोड क्या हो रहा था, रिवर्स वाइज, बट यहाँ पे क्या होगा हमारा, वो हमारा पाई पे ना होके बीटा पे क्या होगा हमारा 0 होगा, जब तक हमारे इंडक्टर की एनर्जी डिस्चार्ज नहीं हो जाती तब तक। ओके, तो ये था हमारा अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ एल लोड। मैं बहुत डिटेल में इसलिए बता रही हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहे, नहीं तो मोस्टली लोग क्या कर देते हैं, जब ये हमारी वेवफॉर्म बनाएंगे, ठीक है, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक है, ये कुछ ऐसा है, तो जब इंडक्टर की वेवफॉर्म बनाते हैं तो लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ तक क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। तो मैंने जो भी ट्रांजिएंट वाली चीज बताई वो इसलिए बताई है कि हमारा इंडक्टर केवल यहाँ तक चार्ज होगा, फिर हमारा डिस्चार्ज होने लगेगा, उसके लिए मैंने उतना सब वो डिटेल में बताया है, ठीक है। तो इसलिए कि एक बार आप लोड का बिहेवियर समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको आगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा लोड डिस्कस करेंगे। ओके, मैंने आपको हमारे एक नए इनिशिएटिव के बारे में बताया था, तथागत मोनेस्ट्री बी मेड ह्यूमन के बारे में, तो उसके में हमारे कई सारे नए नए इनिशिएटिव हैं। तो जो भी हमारे जनरल नॉलेज की तैयारी करना चाहता है, हिस्ट्री से बेस्ड पॉलिटी, इन सारे सब्जेक्ट्स की करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना चाहता है, तो वो हमारे उस चैनल से जुड़ सकता है। नाम है तथागत मोनेस्ट्री बी मेड ह्यूमन, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।